प्रश्न 38। सिद्ध करें कि कोई भी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो इस तरह से पहले एक चित्र बना लेंगे। तो सिद्ध करना है कि कोई भी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो यहाँ पे ABCD क्या है? समानांतर चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक आयत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या दिया हुआ है? ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज भी है और समानांतर चतुर्भुज भी है। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों बराबर होता है। तो कोण A और कोण C ये बराबर होगा। उसी तरह कोण B और कोण D ये दोनों कोण बराबर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा बराबर होता है और सम्मुख भुजा जो होता है समानांतर भी होता है। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। तो कोण A और कोण C बराबर होगा और कोण B और कोण D बराबर होगा। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो और यहां पे लिखेंगे सम्मुख कोण। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। अब लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज भी है क्योंकि इसका चारों शीर्ष वृत्त पर है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः कोण A जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री।
सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में, तथा कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब देखिए पहला में हम क्या लाए थे कि कोण ए और कोण सी बराबर है और कोण बी और कोण डी बराबर है, और दूसरा में लाए हैं कि कोण ए और कोण सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है और कोण बी और कोण डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब कोण ए भी 90 डिग्री है और कोण सी भी 90 डिग्री है, क्योंकि कोण ए और कोण सी तो बराबर है पहला में, तो और ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, यानी दोनों 90-90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। यहाँ भी 90-90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। पहला और दूसरा से चारों कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि कोण ए और कोण बी बराबर है और कोण ए और कोण बी का जोड़ 180 डिग्री है। उसी तरह कोण सी और कोण डी बराबर है और कोण सी और कोण बी और कोण डी का जोड़ 180 डिग्री है। तो चारों कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। तो जब चारों कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।